गांडीव न्यूज से जुड़े हर साथी का आपके अपने गांडीव न्यूज में हार्दिक स्वागत। प्रस्तुत है बांसवाड़ा से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। शारीरिक शिक्षक पद से सेवानिवृत्ति पर पंड्या को रोहनिया लक्ष्मण सिंह विद्यालय से दी विदाई। सज्जनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रोहनिया लक्ष्मण सिंह के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज शारीरिक शिक्षक गोमती शंकर पंड्या की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता संस्था प्रधान बादर सिंह मेरौत ने की। मुख्य अतिथि समाजसेवी चंद्रवीर सिंह रानावत रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हरीश चंद्र उपाध्याय, अशोक उपाध्याय, उदय सिंह, जयप्रकाश जोशी, जसवंत मेरौत एवं लाल सिंह पटेल रहे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत समारोह का आगाज हुआ। ज्ञातव्य रहे कि शारीरिक शिक्षक पंड्या ने 27 वर्ष 6 माह और 24 दिन की सेवाकाल में खेल मैदान से लेकर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सरोकार, स्काउट गाइड के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि निर्विघ्न रूप से लंबी सेवाएं अनवरत रूप से देना और सेवानिवृत्त होना गौरव का विषय है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत से ग्रामीण जनों के साथ ही पंड्या के परिजन एवं विद्यालय परिवार मौजूद रहा। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, सुख तो सभी भोग लेते हैं, दुख धीर ही सहते हैं। मनुज दुख से, दनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं। तो जो काम का पर्याय, कोई काम हो तो हमारे सर जब भी नोडल अधीनस्थ कोई भी हो, पंडित जी ये करना, यस। 60 साल के जवान, कभी भी किसी चीज की ना तो हमने इनके मुंह से सुनाई। हम जब कभी कभी अकेले बैठकर चर्चा करते कि पंडित जी है अपना यार कब 40-40 साल नौकरी के हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने कहा अपन नई बारी फिर शुरू। तो मैं तो ज्यादा नहीं बोलूं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दूसरी पारी में आप इसी ऊर्जा के साथ जो आप स्काउटिंग में दमखम दिखाते हो, जो आप किसी भी राजकीय कार्य के अंदर हमको इतना, हमने देखा ना कई बार हमारे साथी सब कहते कि यार, मैंने कहा देखो इनसे एनर्जी, इनसे सीखो। बहुत सारे साथी कम उम्र हमारे यूं होता है, कुछ नहीं, सब काम छोड़ छोड़ा के, लेकिन कोई भी काम यदि बताया तो उसको सबसे पहले वो आपको किस तरह से बधाई दो। मैं हमेशा, मेरा ये रास्ता है, मैं निकलता था, स्कूल में आता या नहीं आता, बाहर से देखता था तो पिटियाई जी तैयार रहते थे हमारे बंधु। एक ऐसी करवट बदली कि मैं राजकीय सेवा में आया। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो उस समय अलग क्षेत्र में था। पढ़ते हुए ही मैं जब बीकॉम करता था और पढ़ाई छोड़कर ही मैं बीच में मायानगरी मुंबई की ओर चल गया। 1 दशक तक वहां रहा, लेकिन मेरे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय हरीश जी बहुत प्रयासरत रहे और उन्होंने मेरे को बॉम्बे से वापस लाने का पूरा प्रयास उनका रहा। और जब मैं वापस आया तो मेरी ज्वाइनिंग पहली विद्यानिकेतन में हुई और बॉम्बे की उस माया की शोहरत से निकलकर जब मैं विद्यानिकेतन ज्वाइनिंग करता हूं तो वहां पे 350 रुपए की नौकरी, बड़ा अजीबोगरीब लगता था। मेरे मित्र साथी कहते तेरा क्या होगा यहाँ पे, तो गलत फंस गया। लेकिन समय ने करवट बदली, ट्रेनिंग की और दिसंबर 95 में मेरी पहली ज्वाइनिंग बड़वास में हुई। 70 माह वहां निकाले। उसके बाद एक लंबा समय मेरे गांव के पास पिपलोद में रहा और यहाँ पर 77 माह का यह समय आदरणीय डांगर जी और मेहरावत साहब के सानिध्य में, मेहरावत साहब से जब मैं मिला और हम बैठे थे तो एक चर्चा निकल गई। तो पता चला कि आदरणीय मेहरावत जी भी उसी विद्यालय में अध्ययन किया जहाँ मैंने किया और हमारी 10वीं की आदमी उसी बागीरा के विद्यालय में 1980 में हमने हायर सेकेंडरी पास की। लेकिन मेरा एक अलग स्थिति में निकला और फिर भी लेकिन एक सहयोग था जिसे कहते हैं हमारी भाषा में जोशी जी आदरणीय कि राजयोग ऐसा था जो मैं इस राजकीय सेवा में आ गया। इस समय के दरमियान रोहनिया लक्ष्मण सिंह का अपना एक अलग अनुभव रहा। जब भी मेरे को कोई पूछता था कहाँ पर हो आजकल, तो मैं वही कहता था कि ठिकाना रोहनिया लक्ष्मण सिंह, अपना ठिकाना यही है। और आज इस सेवा काल के
अंतिम क्षणों में हूँ। आदरणीय मेहरावत जी ने जब यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी तो उन्होंने यही कहा था कि पीके जी आप मेरे सेनापति हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सेनापति के दायित्वों का निर्वहन करूं, लेकिन इस दरमियान दायित्वों में कहीं कोई कमी रही हो किसी क्षेत्र से तो आज आदरणीय मेहरावत जी से यही कहूँगा कि उसको आप क्षमा करेंगे। साथ ही हमारे स्टाफ साथियों से भी, क्योंकि मुझे कहते हैं हमारे परिवार में भी कि सभी गुस्सा नाक पे रहता है, कभी कहीं किसी कारणवश कुछ बोल दिया हो मैंने तो उसे भी क्षमा करेंगे। और विद्यालय को जब भी मेरी जरूरत रहेगी निसंदेह मैं यहाँ पर आपके एक आदेश पर पहुंचूंगा, क्योंकि अभी मैं आज विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन शासकीय कार्यों में भी एक तो मेरे पास दायित्व है यहाँ सज्जनगढ़ ब्लॉक का स्काउट गाइड का सचिव हूँ। उस नाते मुझे अगले 2 महीने तो मिनिमम यहाँ पे अपनी सेवाएं देनी है और उसके बाद की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मेरी इच्छा है कि मैं स्काउटिंग के भी दायित्वों से मुक्त हो जाऊं और तब तक मेरा यहाँ पर आना बना रहेगा। पुनश्च आप सभी से कि अगर मैंने अपने दायित्वों में कहीं कोई कमी छोड़ी हो ऐसा महसूस करते हैं तो मुझे अपना अनुरोध अग्रज समझते हुए माफ करेंगे। आप सभी के स्नेह प्यार के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद।